हेलो गाइस, अगर आपको बोला जाए कि n कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर को लिखो तो आप कहोगे ये तो काफी सिंपल है, काफी इजी वे में लिखा जा सकता है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बोलता हूँ कि 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर को लिखो। तो अगर आप कोई फॉर्मूला नहीं जानते हो तो आप थोड़ा कैलकुलेशन करोगे और ऐसे बहुत सारे लिस्ट रेडी कर दोगे। उनमें से कुछ लिस्ट ये हो सकता है कि आप ये लिख सकते हो 24, 25, 26, 27, 28। बोलोगे ये है पूरा का पूरा कंपोजिट नंबर और कंसेक्यूटिव है। मैं बोलूँगा बहुत अच्छा। कोई और एग्जाम्पल लिखो तो आप ये लिख सकते हो 32, 33, 34, 35, 36। ये भी कंसेक्यूटिव है, ये भी बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि 6 कंसेक्यूटिव कंपोजिट कर दो तब कहोगे इन सारे लिस्ट से तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे कंसेक्यूटिव बनाने के लिए 37 ऐड कर लोगे या यहाँ पे 31 लिख लोगे या आप यहाँ पे 29 लिख लोगे और यहाँ पे 23 लिख लोगे तो ये सर्कल किए गए सारे के सारे नंबर तो प्राइम है, इनसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या कि 6 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखना या 60 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखना या 600 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखना? तो बिल्कुल पॉसिबल है, कितने भी कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखना पॉसिबल है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला निकलता है फैक्टोरियल मेथड से। फैक्टोरियल नाम के बंदे को अगर आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिन्होंने 11th 12th के मैथमेटिक्स को पढ़ रखा है या जिन्होंने ओलंपियाड लेवल के मैथमेटिक्स को पढ़ रखा है, 9th 10th के स्टूडेंट भी जानते होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख देता हूं कंसेक्यूटिव कंपोजिट के विदाउट एनी फॉर्मूला, तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा पॉसिबल तो है, बीच में जरूरी नहीं है कि प्राइम आ जाए। ठीक है, जैसे आपने 114 ले लो। सबसे पहले 114 वो भी कंपोजिट है, 115 भी कंपोजिट है, 116 है, 117 है, 118 है, 119 है, 120 है, 121 है। फिर आप चेक कर लोगे 122 है, 123 भी है, 124, 125, 126। ये पूरा का पूरा कंपोजिट है और कंसेक्यूटिव है। अगर आप यहाँ पे 113 के बारे में सोचते हो तो वो प्राइम है और यहाँ पे 127 के बारे में सोचते हो तो वो प्राइम है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो 11 है। ठीक, तो मैंने कहा कि फैक्टोरियल को अगर आप जानते हो तो काफी इजी वे में लिख सकते हो। तो सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर आपको बोला जाए कि हाउ टू राइट n कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, तो आप फॉर्मूला ये लिख लोगे कि n+1 फैक्टोरियल +2। इसके बाद आप ये लिख लोगे n+1 फैक्टोरियल +3 और ये कंटिन्यूअस करते करते आप कहां तक जाओगे? अप टू n+1 फैक्टोरियल प्लस n+1। समझ में आया? कि मैं आपको बोल दूं कि मुझे 20 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर चाहिए तो आप ये लिख लोगे, लो जी, आप 20 की जगह पे आप क्या लिख लोगे? 21 फैक्टोरियल +2, 21 फैक्टोरियल +3, फिर 21 फैक्टोरियल +4 और ये अप टू कहाँ तक जाएगा? तो 21 फैक्टोरियल +21 तक जाएगा। अब ये बताने वाली बात नहीं है कि 21 फैक्टोरियल +2 में इस दोनों टर्म में 2 कॉमन है और 2 कॉमन है तो जरूरी नहीं है कि बगल वाला जो भी आप लिखोगे वो 1 आ जाएगा, यानी ये प्राइम बन जाएगा, ये कंपोजिट ही है। 21 फैक्टोरियल +3 में 3 कॉमन है, ये भी कंपोजिट ही बनेगा। ठीक वैसे ही ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर निकलकर आपके सामने आ जाएंगे। तो फॉर्मूला हमारे सामने क्या है? ये n+1 फैक्टोरियल +2, n+1 फैक्टोरियल +3 और ये अप टू कहां तक? n+1 फैक्टोरियल +n+1 तक। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाय।